नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया क्योंकि आज की बाजार ही ऐसी थी कि इंट्राडे ट्रेडर्स को वो नाइटमेयर जैसी फील आती है। खैर चलिए, ग्रासिम हमको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलता है हमारे डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे, तो हमने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। HDFC बैंक हमको मिलता है बाई सिग्नल और हमारा स्टॉप लॉस ये स्टॉक आकर हिट कर देता है, तो हमारे लिए ट्रेड बेकार चला गया, 0.5% का लॉस। उसके बाद भारतीय एयरटेल इसने भी हमको दिया बाई सिग्नल और आकर किया स्टॉप लॉस हिट, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड खराब चला गया। और एक चीज़ आपको बताएंगे किस्मत की पनौती किस्मत कैसे होती है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, हमने इस रिट्रेसमेंट का अच्छे से फ़ायदा भी उठाया, उसके बावजूद भी हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पर दिक्कत आई। अब देखो, कुछ लोगों का जो ट्रेड होता है वो हमसे बेटर चला जाता है। अच्छी बात है, आप लोग अच्छी बात है, सुधार करिए। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ ना कि जो चीज़ें बेस्ट पॉसिबल वे में एक नॉर्मल बंदा करता, वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ जैसे मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। मैं ना ज़्यादा एक तरफ मतलब होता है ना, किसी फ्लो में नहीं बहना चाहता, क्योंकि मुझे आप लोगों को जवाबदेही मतलब होती है ना, हमारी जवाबदेही है। हम आपको अपना पैटर्न आकर शेयर करते हैं, उस ट्रेड को आकर शेयर करते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमको पैटर्न मिल गया हम ट्रेड ही ना लें। हमारी मजबूरी है, हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, आप देख रहे हो बाजार ऊपर से फिसल रही है, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो वो अच्छी बात है, वो आपके लिए अच्छा है, ये इंडिविजुअल लेवल पे आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हम अपने पैटर्न की यहाँ पर खूबी गिनाते हैं, तो उसके लिए हमको ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा। हमको बाई सिग्नल मिला, हम अगली कैंडल कुछ भी बने, हमको तो ट्रेड लेकर आपको दिखाना ही है। खैर, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है, बहुत बुरा फील आता है कि आप देखिए कि स्टॉक जो है वहाँ से बढ़िया ऊपर भी भागता है, टारगेट वन तो एटलीस्ट हिट करता है। तो ग्रेसिम हमको ट्रेड नहीं मिला। HDFC बैंक स्टॉप लॉस, भारतीय एयरटेल स्टॉप लॉस, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी स्टॉप लॉस है ना। खतरनाक सिचुएशन। ऐसे भी दिन आते हैं जब हमारे ढेर सारे ऐसे टारगेट्स जाते हैं, ऐसे भी दिन आते हैं जब ऐसे स्टॉप लॉसेस भी आते हैं। अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होता है। यहाँ पर हमको बाई सिग्नल नहीं, यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिला था, याद रखिएगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करके ये स्टॉक बढ़िया धड़ाम से गिरता है, सारे टारगेट हिट हो जाते हैं। अगर ये ऊपर का एक अचानक से ऊपर की बाइंग नहीं आ गई होती तो। चलिए, है ना खतरनाक दिन। 3 के 3 स्टॉप लॉसेस चले गए। उसके बाद बात करेंगे वेदांत की। वेदांत में हमको क्या मिलता है, हमको पहले मिलता है सेल सिग्नल, उसके बाद मिलता है बाई सिग्नल। जो लोग कल दूसरे चैनल पे पैटर्न वाली वीडियो देखे होंगे, उनको यहाँ पर परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है और परफेक्ट उनके सारे ऑल टारगेट हिट होते हैं विदाउट एनी डाउट। उनको बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट होता है। हमारे पैटर्न पे भी आपको यहाँ पर एक मिलता है स्टॉप लॉस, पहले तो आपको सेल सिग्नल पे और उसके बाद आपको फिर से मिल जाता है बाई सिग्नल, और बाई सिग्नल पे आपको सारे टारगेट हिट मिलते हैं। हम अपने पैटर्न की ही यहाँ पर बात करेंगे। इन्फोसिस यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल और बाई सिग्नल पे हमको यहाँ पर सारे के सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई देते हैं। बाई सिग्नल क्यों मिलता है, हमको यहाँ पर सेल ट्रेड क्यों नहीं लेना था, उसका कारण आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। हमको परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है इस रेंज में और उसके बाद सारे टारगेट ये हिट करके देता है। थोड़ा सा जिनके टारगेट यहाँ पर हिट नहीं हुए होंगे, जो लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट का फ़ायदा नहीं उठाए होंगे, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा, बाकी इसने सारे टारगेट हिट करके दिए। अब देखिए, आज का दिन हमारे लिए एक नाइटमेयर जैसा था, एकदम बुरे से बुरा दिन जो हो सकता है वो हमारे लिए था। हमको कितने स्टॉप लॉसेस देने पड़े, 4 स्टॉप लॉस देने पड़े और हमको टारगेट कितने मिले, 2 टारगेट मिले। अब आप सोचिए सिचुएशन हमारी कितनी खतरनाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको बचाया किसने, हमारे RR ने। और यही चीज़ होती है बाजार में परफेक्ट कि अगर आप इस चीज़ पे काम कर ले गए, लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो गए ही होगे। आप देखिए, हमको आज सिर्फ अपनी जेब से क्या देनी पड़ी है, ब्रोकरेज। और ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हमारा दिन बहुत बुरे से बुरा गया है आज। ठीक है, उसके बावजूद आप देखिए, इन्फोसिस हमको 1% टारगेट मिला, वेदांत हमको 1% टारगेट मिला, उसके बाद हमको वेदांत में 0.5% का स्टॉप लॉस मिला, फिर से हमको M&M में 0.5% का स्टॉप लॉस मिला, भारतीय एयरटेल में 0.5% का स्टॉप लॉस मिला। ठीक है, उसके बाद हमको HDFC बैंक में भी 0.5% का स्टॉप लॉस मिला। ये चारों जुड़ करके कितने होते हैं, 2%। हमको 2 टारगेट मिल गए 2% के। ठीक है, हो गया, ब्रेक इवन पे आ गए। हम मान लेते हैं 0.1% के आसपास हमारी 6 के 6 ट्रेड्स में क्या लगी, ब्रोकरेज लगी, तो हमारा लॉस ओवरऑल 0.6% हुआ। इससे पहले वाले ट्रेड्स को देखिए, यही चीज़ आपको बचाएगी लॉन्ग रन में। जिस दिन आपका दिन अच्छा जाएगा आप कमाओगे 3%, 4%, 5%। जिस दिन आपका दिन बुरा जाएगा उस दिन आप कमाओगे 1%, 1.5%। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। हम चीज़ों को समझाएंगे। अभी वेदांत की बात करते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे हमारे दूसरे पैटर्न की खूबी। देखिए, यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिलता ही नहीं है, जो कि हमारा जो डबल आई ट्रेडर वाला पैटर्न है वो थोड़ा सा ना डायनामिक टाइप का है, तो इसलिए पहले सिग्नल जो है बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको 2-2 सिग्नल मिल जाते हैं। खैर,
अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए जो भी आपको मिल रहा है। दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आपको यहाँ पर बाई ट्रेड क्यों लेना था, आप कैसे एंजॉय कर सकते थे, आपको इन्फोसिस में क्यों बाई साइड जाना था, सारी बातें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप जरूर देखिएगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हो डबल आई ट्रेडर, वो बिल्कुल जुड़िए। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जो भी होगा आपके सामने हम लाकर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारतीय एयरटेल में जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, ना ही बाजार की गलती है। बाजार है ही इतनी कलाकार कि वो हमको ऐसे छोटे मोटे धक्के मारती रहती है, जिससे हम सीखने की कोशिश करें। आगे हो सकता है आपके लिए कुछ मैं बेटर इससे निकाल पाऊँ, कुछ मैं बेटर कर पाऊँ। हो सकता है आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो आप आगे कुछ और अलर्टनेस दिखा सको और बड़े रिट्रेसमेंट का वेट करो। या फिर जैसे कुछ लोग स्मार्ट तरीके से आज ट्रेड किए होंगे, ऊपर के लेवल पे बहुत कम क्वांटिटी ली और फिर जितना नीचे आया क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड किए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर पर्सनली डिपेंडेंट होती हैं, आप किस तरीके से ट्रेड लेना सीख रहे हो, धीरे धीरे आप कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। तो चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। उससे पहले बता रहे हैं कि आज वाली परफॉर्मेंस देखकर बहुत से लोग, नॉर्मल होता है ना कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, जैसे जिस दिन हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं उस दिन मैं कहता हूँ कि पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप रियलिस्टिक बन सको। और आज भी कहूँगा, आज के स्टॉप लॉसेस को देखकर आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप पुरानी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा हमारे टारगेट कितने हिट होते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस कैसे जाते हैं और उस सिचुएशन को हम कैसे संभालते हैं। कल के लिए रहेगा सबसे पहला स्टॉक टाटा मोटर्स, 321 रुपये पर आकर बंद हुआ है। और ये लेवल इसके लिए बड़ा क्यों है आप सब जानते हो, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास स्विंग सपोर्ट अवेलेबल है, टूटेगा अभी और बड़ी गिरावट आ सकती है। 300 रुपये तक का पूरा रूम यहाँ पर बचता है। और जिस तरीके से वॉल्यूम आज आखिरी कुछ 1-1.5 घंटे में हुआ है, वहाँ से कुछ दिक्कतें हमको लग रही हैं। बाकी कल बाजार पॉजिटिव हो सकती है, देखेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कितना पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ से मोमेंटम पाता है तो सपोर्ट भी बढ़िया है। ट्रेड आपको बढ़िया लेना है, 3.20 के नीचे नेगेटिव ट्रेड और 3.22 के ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेड आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। टाइटन पे फोकस रखिएगा, 14.50 के ऊपर पॉजिटिव साइड का ट्रेड बढ़िया मिल सकता है, तो हम नज़र बनाकर रखेंगे। उसके नीचे ही सेल साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। HDFC पे फोकस रखिएगा, 2500 के बहुत बढ़िया सपोर्ट पर आकर खड़ा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाए। और आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसको नीचे एक 100-150 रुपये तक का रूम दे सकते हो, 4-5% तक का। वहाँ पर धीरे धीरे 1-1, 2-2 क्वांटिटी जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो साइज हो ऐड करते रह सकते हो। क्योंकि जो रिस्क लेकर के रिटर्न कमाने वाली चीज़ है वो HDFC में बहुत ही परफेक्टली अवेलेबल है कि कम रिस्क के साथ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बंधन बैंक पे फोकस रखिएगा, 350 के बहुत ही बेहतरीन क्रूशियल सपोर्ट पे है, उसके नीचे ही सेल साइड का ट्रेड लेना है। ट्रेड दोनों तरफ ही सारे स्टॉक्स में अभी तक बताया गया है। हैवेल्स पे फोकस रखिएगा, इसमें आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड तभी लेना है जब ये 1006 रुपये, कितना फिर से 1006 रुपये के नीचे फिसले, 1106 रुपये के नीचे फिसले। 1100 का जो लेवल है वो खास बड़ा सपोर्ट इसके लिए है नहीं, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा ऊपर, मतलब मैंने आपको 1105-1106 का लेवल बताया है, उसके नीचे ही सेल साइड का ट्रेड लेना है। पॉजिटिव मिल जाता है तो उसके ऊपर आप लोगे। अब जाते जाते 1-2 क्वेरी का सोल्यूशन मैं और देना चाहूँगा। देखो, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी डबल आई ट्रेडर पैटर्न में, और जो हमने कल अपने दूसरे चैनल पर एक पैटर्न अपलोड किया है, उन दोनों में हम किसको चूज़ करें। देखो भाई, डबल आई ट्रेडर पैटर्न और जो हमने आपको कल पैटर्न दिया, इन दोनों में एक्यूरेसी का कोई फ़र्क है नहीं, बस आरआर का फ़र्क है, ठीक है। आरआर का फ़र्क है। जो दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है वहाँ पर रिस्क रिवार्ड आप 1:1 रखोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और हमारे पैटर्न पे आपको वो रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना होगा और हम यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ही। अब सीखना कौन सा आसान है? देखो, सीखना ये भी आसान है, सीखना ये भी आसान है। मैं आपसे कहूँगा अगर आप दोनों को मिला लो तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि वेदांत में आज हमारे पैटर्न ने बिल्कुल एक बार के लिए हमको गलत प्रूफ कर दिया, लेकिन ये वाला पैटर्न आपको बिल्कुल सही रखता, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे ये वाला पैटर्न बना हुआ है। तो आपको ये पर्सनल लेवल पे डिसीजन लेना होगा, आपको क्या करना है, आप क्या चीज़ बेटर समझ कर ट्रेड कर पा रहे हो। बस मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ, अगर आप लॉन्ग रन में 50 ट्रेड 60 ट्रेड लोगे इस पर, तो आप नुकसान में नहीं रहोगे। जिस हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस है उस हिसाब पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब आगे चल के पूरी बाजार ही ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो हमने अपना पैटर्न समझा है, जो हमने पिछले 500 ट्रेड लिए हैं, 5000 ट्रेड लिए हैं, उस पर जो मेरा मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो जिस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ आप एक बहुत बड़े प्रॉफिट पे रहोगे। जो कि महीने का, मैं बहुत उड़ के आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी आप 5 से 8% महीने का आराम से निकालोगे इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने कैपिटल पे। तो चीज़ों को समझकर आप आगे बढ़ सकते हो। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो, या फिर हमारे किसी पार्टनर के साथ, जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, उनके थ्रू आप अकाउंट भी खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।